विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। नमस्ते, मैं स्वामी विप्रदेव और आप देख रहे हैं वैदिक चैनल पर विशेष कार्यक्रम यज्ञ विज्ञान। विगत कई दिनों से हम यज्ञ पर चर्चा कर रहे हैं। मन में जो स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं तो उनके समाधान के लिए यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। यज्ञ सिर्फ एक क्रिया पद्धति नहीं है, एक बाह्य साधन नहीं है कि हम यज्ञ कुंड में हवन सामग्री डालें, समिधा को प्रज्वलित करें, घृत की आहुति दें, बल्कि इससे कहीं दूर आध्यात्मिक जीवन का भी एक माध्यम है। और पिछली कक्षा में चर्चा के दौरान पूज्य स्वामी जी ने जब मैंने प्रश्न किया था कि यज्ञ की क्या परिभाषा है, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं तो मन में उठता है प्रश्न कि यज्ञ की क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है। तो इन्होंने कहा था कि यज्ञ देव पूजा संगति करना दानेश व्याकरण में कि यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, सत्संगति और दान करना। तो मेरे मन में पुनः प्रश्न उठा कि जो हम और अन्य नाना प्रकार के यज्ञ के बारे में सुनते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ के बारे में तो पूज्य स्वामी जी बताएं, फिर 2-3 और ऐसे यज्ञ हैं। तो स्वामी जी प्रश्न है कि यज्ञ से क्या अग्निहोत्र जिसको कहते हैं उसी को लिया जाता है कि और जो अन्य वे भी सभी इसके अंतर्गत आते हैं? जी स्वामी जी, जो हम यज्ञ शब्द से लेते हैं वो एक, जैसे पहले ही दिन जो आपने बताया उस समय मैंने कहा था, यज्ञ का अर्थ एक बहुत व्यापक अर्थ है और इसके अंतर्गत मतलब इतने सारे विषय आवृत हो जाते हैं कि सब कुछ है। और इसलिए तो यज्ञ को इतना बड़ा बता करके, तो जैसे सबसे बड़ा तो ईश्वर है इस धरती पर और सबसे शक्तिशाली, फिर भी उस ईश्वर को भी इस यज्ञ के यज्ञ रूप प्रभु हम कहते हैं। यज्ञ रूप प्रभु प्रार्थना हम करते हैं। हाँ, ऐसा या तो फिर ऐसा करें कि प्रभु रूप यज्ञ है, ये प्रभु सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली, तो उस रूप यज्ञ होना चाहिए। जबकि हम उल्टी उपमा दे रहे हैं। अब देखिए, यज्ञ रूप प्रभु, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु हम कहते हैं कि यज्ञ रूप विष्णु है। तो ये शब्दों का जो हम ऋषियों के माध्यम से जो प्रयोग हुआ है उसको यदि हम विचार करें तो आप पाएंगे कि ये जो यज्ञ का जो अर्थ है वो कोई सामान्य नहीं है, कि जो उपमा बन रहा है ईश्वर के लिए भी, ईश्वर का जो हम वर्णन करें वहां पे भी उसको उपमा के रूप में हम बताते हैं कि यज्ञ रूप प्रभु। जबकि वास्तव में सबसे शक्तिशाली जो ज्यादा सुंदर या ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा वो होता है उसके अनुसार दिखाया, जैसे चंद्र इव मुख, चंद्र ज्यादा श्वेत शीतल देने वाला होता है तो चंद्र की तरह मुख, ऐसा हम उपमा देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या उपमा दी गई कि यज्ञ रूप प्रभु। तो यह यज्ञ जो है वो इतने विशाल अर्थ को अपने अंदर धारण किए हुए हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी भी हम चर्चा करें वो कम ही पड़ेगी। और यज्ञ जीवन में भी इतना सारा, मतलब हमारे जीवन में भी बहुत ज्यादा परोपकार, ज्ञान और ये सारी चीजों को जो संग्रह है उनसे लेकर के यज्ञ जो जीवन है वो भी हमारा एक यज्ञ है। इसी प्रकार जो भी हम कार्य समाज में संसार में कर रहे हैं, हम उसके उन कर्मों के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फल की कोई आशा नहीं है, तो वो भी हमारा यज्ञीय कर्म हो रहे हैं। इसी प्रकार से इस सारे समाज को, समष्टि को हम देखें तो उसमें भी एक प्रकार का यज्ञ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो जनता होती है वो अपने पास जो है उसमें से दान देती है या कर के रूप में चुकाती है। राजा के पास जाता है, वो अपने पास जो आता है वो अपने पास रखता है, वो वापस देता है। और हमारे एक व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो हमारा हाथ जो भोजन को लेता है वो हाथ नहीं करता, वो मुंह को देता है। मुंह जिस भोजन को लेता है वो अपने खुद पे पास रख के वो उससे आगे उससे आगे, इस प्रकार से पूरी एक प्रक्रिया है। ये सारा यज्ञ त्यागमयी, ये सारा इस प्रकार से जो चल रहा है। इसी प्रकार से हम प्रकृति में देख सकते हैं, प्रकृति में भी सारा जो आपस में एक को एग्जिस्टेंस में जीना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें
और हम उस ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन चलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उनका जीवन चलता है। उन्हीं के ही पे पत्ते आदि जो होते हैं वो गाय पशु आदि जो होते हैं उसको खाते हैं, वो खा करके वो अपने जीवन को चलाते हैं। फिर वो जो मल के रूप में त्याग करते हैं वही उनका फिर पेड़ पौधा का और खाद के रूप में भोजन बन जाता है। एक पूरी कितनी सर्कल है, एक सटीक एक प्रक्रिया है। और ये सारी चीजों को हम देखें तो ये सारा यज्ञ रूप प्रकृति भी है, यज्ञ रूप समाज भी है, यज्ञ रूप जीवन भी है, यज्ञ रूप सब कुछ यज्ञ है, त्यागमय है, बलिदानमय है। तो ये जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। और यज्ञ केवल मात्र अग्निहोत्र के लिए ही प्रयुक्त करना वो ठीक नहीं रहेगा। और अलग अलग जो हमारे वैदिक वांग्मय है, वैदिक शास्त्र हैं, उसमें भी जो अलग अलग परिभाषाएं जो दी गई हैं उसमें भी इन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें से मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। येन सदनुष्ठानेन इंद्र प्रभृतियो देवाः सुप्रसन्ना सुवृष्टि कुर्युस्तद यज्ञ विधेयम। इस प्रकार से ये कई सारी व्याख्याएं बताई कि भावार्थ इस प्रकार है कि जिस सदनुष्ठान के द्वारा इंद्रादि जो देवगण होते हैं वह प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के सुवृष्टि प्रदान करते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा में जिस सदनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति करे उसे यज्ञ कहते हैं। जिस सदनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति करे उसे स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से जिस सदनुष्ठान के द्वारा संसार का कल्याण होता है उसको भी हम यज्ञ कहते हैं। और इसी प्रकार से जिस सदनुष्ठान के द्वारा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक विपत्तियां दूर हो उसे यज्ञ कहते हैं। येन सदनुष्ठानेन आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापत्रयोन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। उसको यज्ञ पद, यज्ञ शब्द, यज्ञ नाम इस नाम से कहा गया जिससे तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों प्रकार का दुख दूर जिससे होता है उसको यज्ञ का। अब हम अपने सांख्य दर्शन है उनको हम देखें तो उसका जो प्रतिपाद्य विषय प्रथम ही सूत्र है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के जो दुख आते हैं वो तीन रूपों में बांटा है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक। जिसमें आध्यात्मिक दुख जो हमारे स्वयं के कारण से आते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक जो दुख होते हैं, आदि व्याधि, हाँ आदि और व्याधि जो हम कहते हैं, जो शरीर से संबंधित समस्याएं और मन से संबंधित समस्याएं, ये आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि जो भौतिक होते हैं वो अन्य जो प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, हमारे से अतिरिक्त और बहुत सारे जो जीव जगत हैं, उन जीवों के माध्यम से किसी भैंस ने सींग लगा दिया, किसी ने कुत्ते ने काट लिया, या फिर इस प्रकार का कोई भी, किसी ने मनुष्य भी उसमें आएगा। हाँ, मनुष्य से लेकर के रोड में चल रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गए या कोई दुर्घटना ऐसे। हाँ, और इसके साथ साथ जो ये हम वाणी बोलते हैं, वाणी से कटु कोई ऐसा शब्द बोल दिया उससे भी तो आघात होता है व्यक्ति को। तो इस प्रकार से जो ये सारे मनुष्य से लेकर के जो इतर जो भी प्राणी हैं, एक्सीडेंट आदि से लेकर जो, तो वो जो दुख आते हैं उसको आदि भौतिक रूप में कहा है, इस प्रकार के सारे दुखों को। और आदि दैविक दुखों में जैसे बिजली का गिर जाना और इसी प्रकार भूकंप का, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बाढ़ आ जाना, सुनामी आना, तो इस प्रकार के जो, और हम उत्तराखंड में भी सुनते हैं कि बीच बीच में बादल का फटना, हाँ, जिसमें कई जाने भी चली गई जी हाँ। तो इस प्रकार के जो जो कर्म है, जो दुखदायी कर्म है, तो इन सबको आदि देवी, जो देवी आपदा है जिसको कहते हैं, तो इसके माध्यम से जो आते हैं, तो ये तीन प्रकार के हमारे जीवन में दुख आते हैं। और इन तीनों प्रकारों के दुखों से अत्यंत निवृत्त हो जाना, मानी इससे दूर हो जाना, इससे उपरत हो जाना, इन तीनों प्रकार के दुख हमारे जीवन से हट जाना, तीनों, उसको कहा अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा और वो हमारे जीवन का भी अभिष्ट है और हमारे जीवन का लक्ष्य बताया सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने। और यहाँ पे क्या कहा, येन सदनुष्ठानेन आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापत्रयोन्मूलनम। ये तीनों प्रकार के दुखों का जिससे उन्मूलन हो जाता है उसको यज्ञ कह दिया। इसी प्रकार से आगे कहा कि यागांग समूह के एक फल साधनार्थ
अपूर्व से युक्त कर्म विशेष को यज्ञ कहते हैं। और इसी प्रकार और आगे कहते हैं कि वैदिक मंत्रों के द्वारा देवताओं को उद्देश्य करके किए हुए द्रव्य के दान को यज्ञ कहते हैं। जैसे हम अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, जिसमें प्रजापति और इंद्र और इन सारे देवताओं का नाम लेकर के जो हम प्रातःकालीन और सायंकालीन जो आहुतियां प्रदान करते हैं, तो उसमें हम देवताओं को उद्देश्य करके हम आहुति प्रदान करते। तो यहाँ पे जो 5वीं परिभाषा है उसमें कहा कि देवताओं को उद्देश्य करके किए हुए द्रव्य के दान को भी यज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ एक ही उसमें नहीं, अभी तो अलग अलग प्रयोजनों में अलग अलग उसमें कई सारी उसमें ये प्रयुक्त होता है। और ऐसी एक दो नहीं, अलग अलग शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जिसके माध्यम से हम उन परिभाषाओं को एकत्रित करके हम देखने के लिए बैठे तो सब कुछ यज्ञ के अंदर समाहित हो जाएगा। और यज्ञ का जो अर्थ है वह अर्थ इतना विशाल है कि मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया कि स्वयं भगवान को भी यज्ञ रूप प्रभु कह दिया। तो ये जो उपमा होती है वो जो बड़ा होता है उसकी उपमा छोटी चीज को दिखाने के लिए दी जाती है। जैसे सामान्य व्यक्ति का जो मुख है उसको चांद के समान, चंद्र इव मुख, और इस प्रकार का कहा जाए स्वर्ग इव, जैसे कोई संस्थान है कोई एक स्थान है तो स्वर्ग इव स्थान अस्ति, कोई विशेष बाल का जैसे हाँ होता है तो कि बालक शेर है, हाँ तो बालक शेर है तो उसका जो शेरत्व गुण विशेष रूप से उसमें बता, तो इस प्रकार से जो बताया जाता है तो जो बड़ा है जो उसमें विशेष गुण होता है उसके माध्यम से उस छोटे को देखा जाए कि ईश्वर इतना बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ का नियंता है, करता धरता है, उसको भी यज्ञ के माध्यम से। तो इसलिए यज्ञ जो शब्द है वो बहुत ही व्यापक, बहुत ही विराट और बहुत ही बड़े सारगर्भित अर्थ को लेकर के अपने भीतर है। आपने जो बात कही मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अभी जो बात कही दो दृष्टांत देते हुए, तो इसमें यज्ञ रूप प्रभु आपने जो कहा, तो इसमें छोटा और बड़ा कौन सा है? जैसे यज्ञ रूप प्रभु हम कहें तो सामान्य रूप से हम देखें तो ईश्वर बड़ा है और यज्ञ जो है उसके द्वारा रची हुई सारी चीजें हैं। यज्ञ तो उनके द्वारा दी हुई एक कर्म है सामान्य रूप से देखें तो। लेकिन यहाँ पे जो उपमा दी गई है कि यज्ञ के द्वारा प्रभु की उपमा दी गई, हाँ जी, इसलिए मैंने प्रश्न किया। तो यहाँ पे जिस रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है उस रूप में प्रभु से भी बड़ा यज्ञ को बता दिया। जी जी। तो ये जो ऋषियों ने जिस रूप में इस शब्द का प्रयोग किया है उसको आप देखिए कि प्रभु से भी बड़ा यज्ञ को बता दिया। तो ये हमारे लिए बहुत विचारणीय है। और देखिए ना आप हर जगहों पे यज्ञ की महिमा और उसके साथ साथ यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, श्रेष्ठ कर्म नहीं श्रेष्ठ तमम, तम प्रत्यय जो व्याकरण के अनुसार जो अलग अलग प्रत्यय लगा करके कहा जाता है, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ तमम, तो ये सबसे श्रेष्ठ, अब इससे उत्कृष्ट कोई कर्म और नहीं हो सकता। जी, अभी आपने बताया 3 प्रकार के जो दुख बताए, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तो जब हर जगह परमपिता परमेश्वर विद्यमान है और उसी को हम यज्ञ के रूप में यहाँ पर जो कि कक्षा उसी की चल रही है तो यज्ञ के रूप में संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं इस संसार में तो कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं आतंकवाद का ये सिलसिला चला हुआ है, माओवाद है, नक्सलवाद, कहीं भ्रष्टाचार। तो ये जब प्रभु और यज्ञ से हम उसको संबोधित कर रहे हैं तो यज्ञ तो शुभ कर्म है, शुभ विचार, सात्विक विचार का प्रसार होना चाहिए। तो ये बीच में अशुभ विचार, अशुभ भाव, अशुभ जो कर्म हमको दिखाई दे रही है, किस कारण से? ये तो हर मनुष्य के अपने संस्कारों के परिणाम है, जिस प्रकार की कामनाओं को लेकर के वो प्रवृत्त होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है जी। बाकी मनुष्य भी फिर जब अगली दूसरी योनियों में जाता है तब वो भी बन जाता है, चाहे अच्छी योनियों में जाएगा तब भी बनेगा, या तो वो पाप और पुण्यों का हर योनियों में भोग होता है। केवल निम्न योनियां हैं कीट पतंग पशु पक्षी आदि, उसमें उसका दुखों का भोग होता है, और जो देवत्व आदि जो उत्तम योनियां हैं उसमें वो सुखों का भोग करते हैं। लेकिन ये जो वर्तमान की जो हमारी ये योनि है
जो हम मनुष्य में हैं, तो ये कर्म उभय योनि या तो कह सकते हैं या कर्म योनि कह सकते हैं। इसमें हम सुखों का भी भोग कर सकते हैं, दुखों का भी भोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नए सुख और दुख को देने वाले जो पाप और पुण्य कारण है उसका भी हम उदय कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर जो ये सारी बातें हमारे सामने आई हैं, उसमें ये जो यज्ञ है वो हमारे जीवन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है उत्थान के लिए। तो ये यज्ञ जो हम करते हैं, एक तो अभी स्थूल यज्ञ जो हम यज्ञ कुंड लगाते हैं उसमें द्रव्य यज्ञ, एक है बाहर सृष्टि में चल रहा जो निरंतर यज्ञ है। तो दोनों यज्ञ क्या एक ही है कि भिन्नता है इसमें? देखिए, सामान्य रूप से हम देखें तो वो भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। वहाँ पे भी त्याग और परस्परता में सारी बर्ताव हो रहा है। यहाँ पे जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं वहाँ पे भी वही बातें हो रही हैं। देवताओं के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम यज्ञ अग्नि में देकर के वापस उन देवताओं को हम प्रदान करते हैं और वापस ये सारी श्रृंखला चलती है। उसी प्रकार प्रकृति में जो यज्ञ चल रहा है वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो पेड़ पौधे आदि निकले तो उसको जो गाय आदि जो पशु खाते हैं तो उन्होंने त्याग किया, पशुओं ने प्राप्त किया। अब पशुओं ने प्राप्त किया तो उन्होंने भी फिर वापस मल के रूप में उसको त्यागा, तो वो उनके लिए फिर भोजन है। पौधों के लिए एक सर्कल चला ना, जो अपने पास आया उन्होंने अपने पास ही नहीं रख लिया, अभी तो उसका त्याग किया। इसी के बीच में उनका जीवन चल रहा है और उसी में ही उनका सुख है, उसी में ही उनका हित है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी जब इस प्रणाली से वो चलता है तो निश्चित रूप से उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कल्याण होगा। लेकिन जब इस श्रृंखला को बाधित कर देता है तो उसके बाद जो है उसके जीवन में दुख आता है। और इसी प्रकार समाज में भी यही चीज़ों को हम देख सकते हैं। जी, बहुत सुंदर बात आपने बताई। जो हमने पहले बात की थी कि यज्ञ के अलावा और जो सुनते हैं, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ, तो ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है जो पहले मेरा प्रश्न था मूल, या फिर ये अलग इसको और कुछ दूसरे नाम से कहते हैं? जी स्वामी जी, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं या जान सकते हैं कि यज्ञ का जो विराट अर्थ है उसमें से हमने जो विशेष एक अर्थ में हमने इसको प्रवृत्ति किया, इसलिए इसके साथ हमने एक और शब्द को जोड़ दिया। एक शब्द और जोड़ करके उसको एक विशेष अर्थ को, मतलब एक यज्ञ शब्द लेने से सब कुछ आ गया जी। अब उसमें से एक वस्तु विशेष को हमें लेना है तो उसके साथ एक शब्द हमने और जोड़ दिया। जैसे हमने ब्रह्म यज्ञ कर दिया तो परमपिता परमात्मा की जिसके माध्यम से जिस समय हम उपासना कर रहे होते हैं वो जो विधि है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रणाली है, उसको हम ब्रह्म यज्ञ कहेंगे। जिसके माध्यम से हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या ईश्वर की उपासना जिसके माध्यम से करते हैं, वो जो प्रक्रिया प्रणाली या उसको हम जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए यज्ञ शब्द तो रखा, लेकिन उसके साथ क्या हमने ब्रह्म यज्ञ लगा दिया, एक शब्द और हमने जोड़ दिया। तो पर्टिकुलर एक वस्तु विषय के ऊपर आ गया। जैसे क्लास है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो हम कहेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के मान लो बच्चे हैं तो हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे कहेंगे तो सब आ जाएंगे। तो इसी प्रकार यज्ञ कहने से सब कुछ आ गया। लेकिन वो बीए फर्स्ट ईयर का कहने के बाद फिर उसके अंतर्गत हम कहें कि जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं वही बच्चे इस क्लास के, तो फिर कुछ ही आ जाएंगे। फिर उसी को हम 80 मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे जैसे वहां कह रहे, यहाँ ऐसे हम ब्रह्म यज्ञ कह रहे हैं। इसी प्रकार उसी क्लास में ये कह सकते हैं कि जिन इस क्लास में बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में जो मान लो आसपास के गांव आदि हैं तो उसमें से कोई गांव का नहीं कि इसी गांव के विद्यार्थी, तो वो फिर अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई और भी लक्षण या और भी चीजें उसके साथ उसको अलग कर सके। कोई उन्होंने ड्रेस पहने हैं तो उन ड्रेसों में कहा कि जिन्होंने ये ड्रेस पहना है वो लोग, किसी ने टोपी आदि पहनी है तो उसके लिए वो कह सकते। तो मतलब एक कोई विशेषण उसकी विशेषता को देख करके उसको अलग करके, और विद्यार्थी है ना, बीए के सब विद्यार्थी हैं, लेकिन उन विद्यार्थी के साथ कोई एक एक विशेषण जोड़ दिया तो व्यक्ति विशेष हो गया। इसी प्रकार हम सामान्य रूप से यज्ञ बोलेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जी।
और उसके साथ साथ एक एक विशेषण जोड़ देंगे तो वो पर्टिकुलर एक एक अर्थ विषय से साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वही वही हमारे सामने आएगी। इस रूप में हम देख सकते हैं। तो जैसे ब्रह्म यज्ञ है तो उसमें हम ईश्वर की उपासना आदि करते हैं, उस विषय को हम लेते हैं। इसी प्रकार से देव यज्ञ है, उसमें जो देवताओं को हम दान करते हैं, जो हमारे पास जो भी द्रव्य आए और उन देवताओं के माध्यम से अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि जो जड़ देवता है, इसी प्रकार चैतन्य देवताओं की भी उसमें भूमिका होती है और उसके माध्यम से तो उन देवताओं को हमें वापस कुछ देना है तो उसका अग्निर्वय देवाना मुख यज्ञाग्नि है, उसको देवताओं का मुख और उसमें हम जो भी आहुति प्रदान करते हैं वो वापस उनको पहुंचती है, तृप्त होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे पेड़ पौधों को गाय आदि खाती है तो पेड़ पौधों ने त्याग किया, वो पहले तो गाय तृप्त हुई, उनका जीवन चला, फिर वो भी त्याग कर देते, फिर वो पेड़ पौधों के लिए खाद बन गई और उसके लिए और तृप्त करने वाली हो गई और संतुष्ट करने वाली। इसी प्रकार यहाँ पे देवान भावे अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वापसत। वही बात यहाँ पे कहा है कि हमारे पास जो आया वो हम देवताओं को दे, देवता तो उससे देवता तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और तृप्त हुए देवता फिर वापस हमें संतुष्ट तृप्त करते हैं। इस प्रकार से परस्परता में चलता रहता है और इसी से परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वापसता, इस प्रकार परस्परता में बरतते हुए हम परम श्रेय को कल्याण को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जैसे वनस्पति का हमें सामने बहुत सटीक उदाहरण है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसको जब वो खाती है गाय तो उससे उनको तो तृप्ति मिलती है, उनका जीवन भी चलता है। उसके बाद वो जो त्याग कर देती है उसके माध्यम से उस पेड़ पौधों को और बढ़ने के लिए उनका जीवन और अच्छे से चलता है। इस प्रकार दोनों का जीवन चला और अच्छे से जीवन चला और दोनों की उन्नति हो रही है। तो इस प्रकार से एक पूरा सर्कल है। इसी प्रकार हमारे जीवन का और देवताओं के बीच में भी, और उसको हम बाधित कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो ये देव यज्ञ के बारे में हो गया। और देव यज्ञ के बाद पितृयज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, उन सब चीजों में हम इसी रूप में देख सकते हैं जी। तो आज हम परस्पर चर्चा के माध्यम से यह जाना कि यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ संपूर्ण सृष्टि में चल रहा है और जैसे हम स्थूल रूप से देखते हैं यज्ञ कुंड में सामग्री डालते हैं, घृत डालते हैं, लकड़ी के रूप में समिधा को हम डालते हैं, तो वैसे ही आहुति इस संपूर्ण विश्व में चल रहा है। परमपिता परमेश्वर की सृष्टि में वैसे ही सब एक सर्कल की भांति, जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि जो गौ माता होती है वो इस भूमि में उत्पन्न जो औषधीय तत्व है, अनाज है, फल फूल है, उसको खाती है, फिर वह उसको फिर गोबर के रूप में, गोमय के रूप में उसको परित्याग कर देती, फिर वह खाद के रूप में उसको पेड़ पौधे लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सर्कल है यही है सृष्टि यज्ञ। तो यज्ञ हमारे अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, तो चारों ओर यज्ञ का संचालन हो रहा है और उसके यज्ञकर्ता भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। और अभी चर्चा के दौरान मैंने और पूछा था पूज्य स्वामी जी से कि ये जो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के जो दुख है उसका भी निवारण इस यज्ञ से संभव है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ हमारा तन निरोग नहीं होता है, हमारा मन निरोग नहीं होता है, बल्कि इसके आगे और जो जैसे योग दर्शन में कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम से लेकर 8 अंग समाधि तक बताया गया है, समाधान, जहाँ समाधान है। तो वैसे ही यह योग भी जो 3 प्रकार के अत्यंत दुखों की निवृत्ति है उसको निवृत्त कर यह यज्ञ हमको सात्विक स्थिति में स्थापित करने का कार्य करता है, हमें समाधान की स्थिति में लाने का कार्य करता है। तो बहुत सुंदर आज चर्चा के माध्यम से हमको जानने को मिला। पुनः हम ऐसे ही रोचक प्रश्नों को यज्ञ संबंधी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप बने रहे इस कार्यक्रम में। सभी को नमस्ते।